अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज मैं आपको अपडेट दूंगा आज की जो है ओमान की और पाकिस्तान की और इंडिया की क्या चल रहा है कोरोना के हवाले से, कितने नए केसेस हैं, कितनी डेथ्स हैं, कितनी रिकवरीज़ हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है कल एक सीनियर ऑथराइज़ बंदे से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दें दूसरे लोगों के साथ भी, नीचे शेयर का बटन दबा के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। क्या होता है कि पेपर या तो इंग्लिश में होते हैं या फिर अरबी में होते हैं, उर्दू मालूमात जो है वो लोगों को मिल नहीं सकती, उर्दू हिंदी जो है जो लोग समझते हैं उनको ये मालूमात मिल नहीं सकती। सो आपके तवज्जुह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उन तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज ओमान से। ओमान में आज 21 नए केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुए हैं आज सैटरडे 28 मार्च के दिन, और उसके साथ ही जो तादाद है हमारी ओमान की कोरोना वायरस की वो हो गई है 152 टोटल केसेस हो गए। 152 केसेस में से मस्कत जो है वो टॉप पर है 108 केसेस के साथ। बाकी आज एक नया केस जो है वो हुआ है, फर्स्ट केस बुरेमी में रजिस्टर हुआ है। सो बुरेमी का ये पहला केस है। एक अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि 23 लोग इसमें से रिकवर भी हो गए, मतलब जो हॉस्पिटलाइज हुए थे जिनको लो सिम्टम्स थे एंड दे गॉट रिकवर्ड नाउ, दे आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी मस्कत की न्यूज़। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और ओमान की न्यूज़ पे। अच्छा जी, ऑल डोमेस्टिक एयर जो फ़्लाइट्स हैं इंटरनेशनल तो ऑलमोस्ट पहले ही क्लोज़ थी, डोमेस्टिक भी अब 29 तारीख से कल से बिल्कुल एयरपोर्ट क्लोज़ है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी, इंटरनेशनल भी, मतलब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, ख़त्म 29 मतलब कल से। उसके बाद आपको एक न्यूज़ दे देते हैं। और अच्छा जी, जो आज 21 केस हुए हैं उसमें से 19 जो हैं वो सिटीज़न हैं ओमानी, और 8 जो है वो दूसरे जो पुराने पेशेंट्स थे उनके साथ इंटरेक्शन में थे, इस वजह से उनमें से 19 में से 8 को इस वजह से हुआ। 8 जो है वो ट्रेवल रिलेटेड केसेस हैं, मतलब जिन्होंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करके, जैसे ईरान से, इटली से, यूएसए, यूके से जो लोग अभी वापस आ रहे हैं वो वाले केसेस हैं। अभी हम इसको स्टेज 3 पे ही कंट्रोल कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रहेगा। छोटी सी बात यह है कि न्यूयॉर्क जो है सब जानते होंगे आप लोग, उसकी आबादी 90 लाख और उनके पास 50,000 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, अभी 50,000 मौजूद हैं, बट वो कह रहे हैं हमें 1,40,000 चाहिए। सो आप खुद अपना अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुल्क में कितनी आबादी है और आपको कितने वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं दुनिया के ऊपर कि दुनिया में इस वक्त कितने। जी मैं आपको बताया था, पाकिस्तान में इस वक्त 1408 केसेस हैं और 11 डेथ हो गई हैं और 25 जो है वो रिकवर हो गए। उसके साथ अगर हम जिक्र करें इटली का 86,000 केसेस हैं, 9,134 डेथ हो गई हैं और 10,950 जो है वो रिकवर हो गए। उसके बाद हम जिक्र करते हैं इंडिया का। इंडिया की जो कंडीशन है वो है 906 केसेस टोटल जो रजिस्टर्ड हुए हैं और उसके अंदर जो मॉर्टलिटी, जो डेथ हुई है लोगों की, 20 लोग मारे गए हैं अभी तक, और जो रिकवर हुए हैं वो 83 है। मतलब डेथ रेट इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि, अच्छा टोटल मैं आपको बता दूं कि 6,07,87 केसेस इस वक्त पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड हो गए और 27,417 उसमें से डेथ हो गई हैं और 1,33,426 उसमें से रिकवर हुए हैं। जो कल मैंने वीडियो डाली थी उस वक्त तो तक जो केसेस की तादाद थी वो थी 4,26,000 तकरीबन। अब देखें कितनी जल्दी स्प्रेड आउट हुआ। मेरा ख्याल है 18 घंटे हुए उस वीडियो को मुझे डाले हुए, उसके दौरान ही तकरीबन 1.5 लाख केसेस बढ़ गए, क्योंकि जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा। अब ये एपिडेमिक जब बन गया, पैंडेमिक बन गया, तो अब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रहना, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहना। अब कुछ बात करते हैं उस बारे में कि जो दिहाड़ीदार तबका है जो परेशान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसकी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है। देखें मेरे पास कुछ सजेशंस हैं, अगर कोई गवर्नमेंट वाला बंदा इसे देख रहा हो तो मे बी वो इस पर थोड़ा सा अमल करके कुछ लोगों को रिलीफ पहुंचा सकता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं इनके अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर तंदूर होते हैं। तो तंदूर वालों के साथ एक सेटिंग बना ली जाए कि भाई जितनी भी आपकी डील है वो हम आपको पे करेंगे पर डे, आप लोगों के पार्सल जो हैं वो पहुँचाते जाएँ। हर काउंसलर के पास जो है वो एक शीट होती है वोटिंग, जब वो वोटिंग की पर्चियाँ भी तो घर पे भेजते हैं ना, तो राशन भी घर पे भेज सकते हैं। हर एक जो मतलब अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो डेली का कमाना और डेली का खाना है, उनका इस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। नंबर 1 ये सजेशन है। नंबर 2 ये है कि जितना भी
मिडिल क्लास तबका है, जिनसे टैक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सैलरी से कट जाते हैं, इट्स टाइम टू पे देम बैक। उनको ज़्यादा नहीं, आप 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ जो है उनका जो टैक्सेस आपने ऑलरेडी लिए हैं वो इस टाइम पे बैक कर दें। बाद में भले जब ये मामला सही हो जाएं तो आप उन्हें जो है वो थोड़ा सा मज़ीद कहते हैं कि ले लें, 2-2, 1-1 हज़ार, 5-500 रुपये करके हर महीने काट लें, ताकि ये भी हो जाएगा। तो एक अच्छा सोल्यूशन है। मतलब जो अंडर प्रिविलेज तबका है उसकी तो मदद वैसे ही तंदूर के ज़रिए हो जाएगी, क्योंकि राशन आप घर पे, जैसे अभी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उसने कहा कि घर घर राशन, उसमें बहुत घपले होंगे, बहुत प्रॉब्लम होंगी उसके अंदर। किसी को 10 बैग मिल जाएंगे, किसी बेचारे को एक भी नहीं मिलेगा। जो यतीम एक बूढ़ी रहती होगी घर के अंदर, या एक बूढ़ा रहता होगा घर के अंदर जिसको चलना फिरना भी नहीं आता, वो अपनी मुसीबतों में कैसे उसको पहुँचाएँगे? तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये इस वक्त सख्त करने वाला इकदाम है जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, जो काउंसलर, जो नाजिम होते हैं, क्योंकि वो हर घर, हर मोहल्ले, हर बंदे को जानते हैं, तो उनको इस वक्त सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मतलब खिदमत खल्क के लिए ही उनको ये सारे काम करने चाहिए, क्योंकि ये एक मुश्किल घड़ी है। इंशाल्लाह ये घड़ी भी निमट जाएगी, लेकिन ये वो कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास तबका उसकी वैसे ही टैक्स पे बैक करेंगे तो उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूनी होगी, और वो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इकदाम समझ के और हैप्पी हो जाएंगे। अब एक और बात करनी है, वो बात है कि कुछ इंकशाफात किए हैं हुसैन अब्दुल्ला हारून ने, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बेसिकली ख़ुद से नहीं हुआ, ये बनाया गया है। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन वो किस तरह से बनाया गया है, उसका हल क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, कौन उसकी वैक्सीन बना रहा है, पूरी डिटेल्स पैटर्न नंबर के साथ उन्होंने शेयर की। वो मैं आपसे अगली वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर लें बेल आइकन, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।